Yes, good morning everyone. Welcome back again in our new class. And in the same manner as we were discussing the chapter Partnership Fundamentals and the topic Past Adjustment. जैसा कि आपको पता है कि हमने पास्ट एडजस्टमेंट में अभी तक अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस के आसपास कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट क्लास है इस टॉपिक की। तो अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी हैं उन सब का मिक्सअप आपको इन क्वेश्चंस में मिलेगा और जो माइनर चेंजेस हैं वो आपको इन टॉपिक्स में मिलेंगे। तो आज मैं आपको जो क्वेश्चंस बच गए हैं आपके 7 to 8 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में क्या क्या माइनर चेंज आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन ए समरी फॉर्मेट मैंने सारे क्वेश्चंस की समरी बना रखी है। तो क्या क्या जो चेंजेस आया है, प्रोसेस विल बी द सेम स्टेप्स विल बी फॉलोड, सेम एडजस्टमेंट टेबल, do what is right and omitted, do opposite what was wrong, then after net effect and adjustment entry. Same steps will be followed, but the only changes will be some minor changes. So what are that minor changes? वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये माइनर चेंजेस जब आप समझ लेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को करने में। सेम टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 61. Just see what is the change in this illustration. So मैंने यहाँ समरी बनाई है, क्वेश्चंस आप अपनी बुक में देख सकते हैं. You all are having your book with you. So illustration 61 in your DK Goyal book. So there are three partners E, M and A. आप इनकी फुल फॉर्म अपने बुक में देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में उनके नाम लिखे हैं E, M and A. There are three partners and in the question the closing capital is given. So closing capital is 80,000, 60,000 and 40,000 on 31st March 18. लैंग्वेज आप जब पढ़ेंगे तो जो समरी मैंने बना रखी है आपको वो समझ में आ जाएगी. सो देयर आर थ्री पार्टनर्स, द क्लोजिंग कैपिटल्स आर 80,000, 60,000 and 40,000 on 31st March 18. So after firm come to know that interest on capital 5% per annum and interest on drawings rate of interest is not given, omitted to be recorded in the books. तो बुक्स में क्या रिकॉर्ड करना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाते हैं तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल जाते हैं तो क्या करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट इज ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स आर गिवन, दैट इज 20,000, 15,000 एंड 9,000. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आपको अमाउंट गिवन है बेटा, परसेंटेज नहीं, इट मीन्स अमाउंट इज गिवन. सो इट्स वेरी इजी फॉर यू दैट आपको अमाउंट गिवन है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. 500 रुपीज़, 360 एंड 200 रुपीज़. ओके, एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 1,20,000. ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन में चेंज क्या है? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि दो चीज़ हम भूल गए. क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो ये चीज़ तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ रखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम भूल गए तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं. तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, चेंज केवल एक है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. तो यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है तो याद कीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते हो. फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू वांट ओपनिंग कैपिटल. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी. और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी आपको आती है, हमने क्वेश्चन किया हुआ है, याद कीजिए. क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स आपको गिवन है, माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको गिवन है, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स के रेशियो में. रेशियो गिवन नहीं होता है तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है. तो क्या फॉर्मूला होता है अपना क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल. तो इस वाले क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट, ठीक है. ये फॉर्मूला लगा के आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे और ओपनिंग कैपिटल आने के बाद आप इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दिया हुआ है, इसके बाद की प्रोसेस आपको पता है. तो इस क्वेश्चन में केवल और केवल क्या चेंज आया, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना.
बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाते हैं तो वो प्रोसेस आपको आती है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 61। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 62। इलस्ट्रेशन 62 आपको बोलता है कि जो अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन किया था 61, उसी क्वेश्चन को आपको फिक्स कैपिटल से करना है। याद होगी आपको फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल के अंदर दो अकाउंट बनते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिक्स कैपिटल से करना है। तो चेंजेस क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन में, फिक्स कैपिटल से करना है तो आपके लिए चेंजेस होगा, जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाली थी वो अब आपको नहीं निकालनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज जब कैपिटल फिक्स होती है एट दैट टाइम द क्लोजिंग कैपिटल विल बिकम द ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि ना तो इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल है और ना ही कोई कैपिटल विड्रॉन है। तो याद कीजिए, यदि क्वेश्चन में ये दो चीज़ नहीं होती हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम ही होती है। तो 62 में कुछ चेंज नहीं है, केवल ये आपको देखना है कि क्लोजिंग कैपिटल पे ही आप इंटरेस्ट निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि जब फिक्स कैपिटल होती है तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों सेम मानी जाती हैं। ओके, तो 62 में केवल ये चेंज है, बाकी सारा आपको एज 61 की तरह करना है। दो चीज़ आप भूले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे निकालेंगे आप इस क्वेश्चन में, क्लोजिंग पे ही निकाल लेंगे, जो आपको गिवन थी 80,000, 60,000 एंड 40,000। क्लियर है? तो 62 सेम वैसे ही होगा जैसे आपने 61 किया, बस केवल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो क्लोजिंग कैपिटल पे निकलेगा। ओके बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं बेटा सेम पहले की तरह ही है, केवल माइनर सा चेंज है। तो क्यों ना हम वो माइनर सा चेंज डिस्कस कर लें ताकि ईजीली आप उन क्वेश्चंस को कर सकें। सो नाउ कम टू illustration number 63. Again there are three partners A, B and C. Their closing capital, again बेटा closing capital is given। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। 160, 120 एंड 80 क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। इस क्वेश्चन में हमने क्या भूल गए, क्या गलती कर दी? वी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम। ये दोनों चीज़ हम कैलकुलेट करना भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट काफ़ी क्वेश्चंस में हमने किया है। चेंज क्या है बेटा, आगे देखते हैं। प्रॉफिट गिवन है बेटा फर्म का 40,000, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी आपको। ड्राइंग्स गिवन है बेटा 24,000 टोटल ड्राइंग्स गिवन है, और उन्होंने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ की शुरुआत में निकाला था। तो बेटा अब इस 20,000 को आपको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये 24,000 आपको टोटल अमाउंट पहले से गिवन है। आप लैंग्वेज देखेंगे तो 24,000 के आगे पर मंथ गिवन नहीं है, तो ये टोटल अमाउंट हो गया। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आपको पता है कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होता है, 6.5 मंथ का। सेम विथ बी, बी ने भी 24,000 निकाले बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 6.5 मंथ का लगता है, आपको पता है। थर्ड वन इज़ फॉर सी। सी ने बेटा टोटल 48,000 रुपीज़ निकाले, लेकिन उसने एंड ऑफ ईच मंथ निकाले। तो एंड ऑफ ईच मंथ में आप देखते हैं 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होता है। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको 2:1:1। तो बताओ बेटा इस क्वेश्चन में भी क्या चेंज है? केवल एक ही चेंज है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो जब क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है तो आपको उससे क्या निकालनी पड़ती है, ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है, केवल ये ही चेंज आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। तो आप कर सकते हैं, दो चीज़ हम भूले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके बेटा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 64। चलिए 64 देखते हैं क्या चेंज आया है 64 में। देयर आर टू पार्टनर्स पिया एंड बीना, देयर प्रॉफिट रेशियो इज़ 3:2। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 80,000 और 40,000। इस क्वेश्चन में आपको बेटा बैलेंस शीट भी गिवन है, तो आपको पता है जब बैलेंस शीट गिवन होती है 31 मार्च की, इट मीन्स जो कैपिटल गिवन है उसमें इज़ क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट गिवन है बेटा फर्म का 30,000। आप क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, सैलरी पिया को 1,000 पर मंथ आप देना भूल गए। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कैसे करते हैं आपको पता है ये भी। ड्राइंग्स गिवन है बेटा पार्टनर्स की 8,000 और 4,000। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी क्या चेंज है, अगेन
क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कन्वर्ट करेंगे, फिर जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बस केवल यही चेंजेस है, बाकी का सारा प्रोसेस वैसा ही है बेटा जैसे आपने लास्ट क्वेश्चंस में किया था कि कोई भी चीज़ हम भूल जाते हैं तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सेम स्टेप्स विल बी फॉलोड। जो चेंजेस है मैं आपको बता रहा हूँ माइनर से चेंजेस है बेटा, और क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी आती है अच्छे से। ठीक है, नाउ illustration number 65. Let's see. Himanshu and Vikrant are partners. Their capital is 2 lakh and 1,40,000. Ratio given है 1:1. Drawings is given 30,000 and 40,000. Profit given है फर्म का 1 lakh. हम क्या क्या भूल गए बेटा रिकॉर्ड करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम वही दो चीज़ें भूले हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी आई थी आपके। देखिए तो इसमें भी क्या चेंज है, केवल सेम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम है बेटा, कोई चेंज नहीं है। बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा इसीलिए आए हैं क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी, टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर होता जाएगा। बाकी ज़्यादातर चीज़ें वही हैं बेटा जो हमने पढ़ रखी हैं पहले। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 66। 66 में देखना बेटा क्या चेंज है। In 66, there are two partners, Manu and Shristi. Okay, and their profit ratio is 3:2. Again, closing capital given है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट गिवन होगी आपको 3 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स गिवन है बेटा 40,000 एंड 20,000। बट इस क्वेश्चन में चेंज ये आया बेटा कि जो ये आपको ड्राइंग्स गिवन है वो आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। मतलब बैलेंस शीट के अंदर गिवन है तो आप जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो ड्राइंग्स को प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे प्लस? क्योंकि बेटा क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम हम प्लस तभी करते हैं चीज़ें यदि पहले वो क्या की हुई होती, माइनस की हुई होती। मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में आपको समझाया था कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनाते समय क्या क्या चीज़ ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर जो ये ड्राइंग्स है वो बैलेंस शीट में गिवन है, और बैलेंस शीट में गिवन है इसका मतलब इसे कंपनी ने पहले से लेस नहीं किया हुआ है। तो यदि जो चीज़ पहले से लेस ही नहीं हुई हम उसे वापस से ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ड्राइंग्स को ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम पर ऐड नहीं करेंगे इस बार। प्रॉफिट गिवन है बेटा 50,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गए बेटा, सेम वही दो चीज़ें भूले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कर लेंगे तो क्या चेंज है बेटा इस क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे लेकिन ड्राइंग्स को ऐड नहीं करेंगे। अपना फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। तो बेटा ड्राइंग्स को आप इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ड्राइंग्स बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। इट मीन्स इसका जो एडजस्टमेंट है हमें नहीं करना है अभी, क्योंकि इसे हमने पहले लेस नहीं किया था। ओके, तो ये 66 आगे समझ में आपको। नाउ आज के लिए जो लास्ट है इस टॉपिक का दैट इज 67। इन 67 व्हाट इज़ द चेंज, देखिए बैलेंस शीट आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, उनकी कैपिटल गिवन है आपको, क्लोजिंग कैपिटल सेम 1 लाख एंड 80,000। प्रॉफिट गिवन है बेटा आपको 58,000। अगेन इसमें ध्यान रखना इस 58,000 के प्रॉफिट में 30,000 रुपीज़ बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। तो बेटा बैलेंस शीट के जो अंदर गिवन होता है उसका अपन ट्रीटमेंट नहीं करते हैं जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो बताइए 58,000 में किसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, 30,000 का। तो कितने का कर सकते हैं, 28,000 का। 28,000 हमें माइनस करना है क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम पर, क्योंकि 58 में केवल 30,000 ही बैलेंस शीट में है, 28,000 नहीं है, मतलब वो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, इसलिए हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, अभी लेस करना पड़ेगा। क्लियर है। ड्राइंग्स 18,000 ए की है, 12,000 बी की है। वही चेंजेस में है कि जो 18,000 है वो बेटा बैलेंस शीट में गिवन है, तो जो चीज़ बैलेंस शीट में गिवन है उसका हम उस फॉर्मूले में इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। तो 18,000 जो ड्राइंग्स है ए की उसको अपन क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसका पहले एडजस्टमेंट नहीं किया गया है। ओके, और बी की जो ड्राइंग्स है वो बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, इट मीन्स इसे हम पहले लेस कर चुके थे, तो अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया।
तो इसमें क्या चेंज आया, ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें कैलकुलेट करना है। इसमें आपको बेटा एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनानी, केवल आपको पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, इनको ध्यान में देते हुए। एंड वैन एवर यू विल कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दैट्स इट। तो बेटा ये आपका जो पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। पास्ट एडजस्टमेंट का जो पहला मेथड है ये सारे उसी मेथड के क्वेश्चंस थे अप टू 67। आपका एक मेथड और बच रहा है इसमें, उसमें केवल एक ही क्वेश्चन है 68। तो वो 68 बेटा जो अपना सेकंड मेथड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो फिर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसकी क्लास हम बाद में लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ तक इस टॉपिक का लेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 68 जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है उसकी हम क्लास कभी दोबारा लेंगे, कभी लाइव क्लास जब अपनी ऑफलाइन क्लास होगी मैं तब आपको बता दूंगा, छोटा सा टॉपिक है वो। तो अब हमारी जो अगली क्लास होगी बेटा दैट विल बी गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 69। ओके, तो इसी के साथ अपना पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप समरी बना के यदि क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। प्रोसेस आपका सेम वही है जो मैंने आपको बताया था। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी अपनी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।